जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उत्तराखंड के मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अब पढ़ाया जाएगा। इस खबर को सुनकर आपको चौंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा थोपा हुआ फैसला नहीं है। अभी आपको आगे समझ में आएगा कि आखिर कैसे उत्तराखंड के मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाने का फैसला लिया गया है। दरअसल इस फैसले के पीछे बताया जा रहा है कि इससे बच्चों को देश के सैनिकों के बलिदान और शौर्य के बारे में पता चलेगा। ये फैसला उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने ही लिया है और बोर्ड चाहता है कि बच्चे देश के इतिहास और सेना के पराक्रम के बारे में करीब से जानें। बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा है कि मदरसों में एनसीईआरटी सिलेबस लागू किया गया है ताकि बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ा जा सके। इससे मदरसों में काफ़ी सुधार आया है। अब हम अपने बच्चों के साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफल कहानी को भी शेयर करना चाहते हैं। मुफ्ती शमून कासमी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात करी। उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 451 मदरसे हैं, जिनमें लगभग 50,000 के करीब बच्चे पढ़ते हैं। कासमी ने बताया कि उत्तराखंड सैनिकों की भूमि के और ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सशस्त्र बलों ने बेजोड़ शौर्य का परिचय दिया है। इसका मतलब है कि उत्तराखंड वीरों की धरती है और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने बहुत ही अद्भुत बहादुरी दिखाई है। देश की जनता ने सेना के शौर्य को सराहा है। मदरसों के बच्चों को भी सैनिकों की बहादुरी के बारे में बताया जाएगा। नए पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर का चैप्टर शामिल किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही पाठ्यक्रम समिति की बैठक भी बुलाई जाएगी। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इस फैसले का काफ़ी स्वागत भी किया है। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों को देश के सैनिकों के पराक्रम और बलिदान के बारे में पता चल सकेगा। वक्फ बोर्ड के 117 मदरसे हैं और इनको हम आधुनिक बनाने जा रहे हैं। इसमें एनसीईआरटी के सिलेबस को शामिल किया जाएगा। हमारी सेना की वीरगाथा को अब हमारे बच्चे पढ़ेंगे। ये देवभूमि उत्तराखंड है। इस राज्य को सैन्य धाम भी कहा जाता है। इस सैन्य धाम में अगर मदरसे के बच्चे ऑपरेशन सिंदूर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आखिर कहाँ पढ़ेंगे? उन्होंने कहा कि जहाँ के गवर्नर, लेफ्टिनेंट जनरल और मुख्यमंत्री एक सैनिक पुत्र हों, अगर वहाँ के बच्चे ऑपरेशन सिंदूर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आखिर कहाँ के पढ़ेंगे? हर घर से एक सैनिक निकलना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर का पाठ पढ़कर बच्चे भारत के वीर सपूतों और जीते गए युद्ध के बारे में जानेंगे। इस पाठ से भारतीय सेना की कुर्बानियों को पढ़ाएंगे। बच्चे अब सीखेंगे वतन से मोहब्बत ही आधा ईमान होता है। दरअसल भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को पाकिस्तान और पाक के कब्जे वाले कश्मीर के 9 ठिकानों के ऊपर हमला किया गया था। इसमें पीओके के सवाल नाला, गुलपुर, अब्बास, सैदान, बिलाल, बरनाला शामिल थे। पाकिस्तान के बहावलपुर, मुरीद के सरजल और महमूना जोया में भी इस तरह के कुछ अटैक्स किए गए थे।